जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, क्या आपको पता है? जैसे हमने किया 4 इंटू 4, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2, स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो किसी भी नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, 18 है, 19, कोई भी नंबर है, अगर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं एक नया चैप्टर शुरू करने जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या नाम है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 8 का है, लेकिन क्लास 8 का है, मगर इसमें क्या होता है कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th तक, मतलब कि जब तक आप मैथ्स की पढ़ाई करोगे तब तक आपके यूज में आएगा। मतलब कि अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप जब तक आप कॉम्पिटिशन लेवल की पढ़ाई करो, जब तक आप पढ़ाई में रहोगे तब तक आपको ये चैप्टर की एप्लीकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, मगर इजी के साथ में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसंट्रेशन लगा के इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप से आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ी सी चीज ये है कि थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है, सो वी विल start the chapter squares and square root. In this chapter we will study, mainly in this video we will study only squares, square roots and perfect square. 3 things I am going to tell you in this video. ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगी इसमें। ठीक है, क्या क्लियर करूंगी कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी। 3 चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मगर जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड होगा, मतलब जो पढ़ेंगे आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बस जानना है और थोड़ा सा ये 3 टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं इसमें ये बताऊंगी कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेनली दिस वीडियो इज द ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, सो थोड़ा सा लंबा वीडियो है मगर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप आगे के लिए बहुत अच्छे से कोई भी चीज पढ़ सकते हो। मतलब आप थोड़ा सा पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ो, मगर जो पढ़ो उसको पक्का करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो चलो स्क्वायर क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू किया कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 16, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर 2 टाइम्स, तो किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। हम क्या करते हैं? स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल वी आर मल्टीप्लाइंग 16 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पावर होती है इसे बोलते हैं स्क्वायर। जो 2 वाली पावर होती है इसे बोलते हैं स्क्वायर। तो आई थिंक सो कि आपको ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम देके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2 इंटू 2 और मैं कह रही हूँ 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो गया। अगर मैंने बोला राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 करनी है 5 की, मतलब क्या करना है 5 इंटू 5 लिखना है, और 5 इंटू 5 क्या होता है 25। सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 25? 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा 25। वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इट विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपसे बोला कि राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 25, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 25 2 टाइम्स। मतलब अगर आपसे ये कह रहा है कि 25 का स्क्वायर लिखो तो इसका मतलब है कि आपको 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट स्क्वायर का कि स्क्वायर क्या होता है। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट पे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब
जैसे आपने 25 लिया, ठीक है, मैं बोल रही हूँ राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 25, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25। मैंने बोला कि 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, निकालो, ठीक है। तो एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने पढ़ा होगा। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो 25 का फैक्टर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें 25 का फैक्टर निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये 2 और 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, सीधे 5 से जाएगा। तो जाएगा 5, 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो क्या आया यहाँ पे आया 5 इंटू 5। 25 का स्क्वायर क्या आया 5, नहीं फैक्टर क्या आया 5 इंटू 5। अब क्या बोल रहा है, राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्या करना है हमें, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 अंडर रूट 25। ये जो रूट होता है, रूट, दिस रूट इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ये जो रूट है, ये स्क्वायर रूट का क्या होता है, साइन होता है। ओके, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो अंदर ऐसे, क्योंकि 25 को वी कैन राइट 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ से बेसिक यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, देखो 5 इंटू 5 है आपका फैक्टर आया, ठीक है। अब हमको जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो एक चीज देखनी पड़ेगी, जो भी नंबर है उसका पेयर निकालेंगे, पेयर देखेंगे, पेयर देख लिया तो इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, मतलब एक 5 बाहर आएगा। 2 5 है, 2 5 होंगे तो एक 5 का पेयर बन जाएगा। तो एक 2 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आएगा और ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्वेश्चन दिया था कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया लाइक दिस, ठीक है। एक और मैं करके दिखाती हूँ आपको, 16। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, 16 का स्क्वायर रूट, तो आपने क्या करना है, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 16, ठीक है। अब 16 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। यू हैव गॉट, अब 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। सारे फैक्टर्स को ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका आ गया क्या, फैक्टर्स ऑफ 16। अब क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, नाउ वी हैव टू डू दैट, यू हैव टू पेयर, मेक द पेयर ऑफ नंबर्स। 2 का पेयर एक इधर बन गया, एक 2 का पेयर इधर बन गया, ठीक है, 2 पेयर बने। वी हैव गॉट 2 पेयर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना है, अब हर एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इस पेयर में से एक नंबर आया बाहर 2, और जो मल्टीप्लाई का साइन है ऐसे ही लगा लो। देन अगेन ये वाले पेयर से फिर एक दूसरा नंबर बाहर आया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 वी हैव गॉट 4। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? 16 का स्क्वायर रूट क्या आया, 16 का स्क्वायर रूट आया 4। ओके, क्या आया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 का। ऐसे एक और कर लेते हैं 9 का, ठीक है। थोड़ा सा लंबा मैं बना रही हूँ, मगर ये है कि पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो 9, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अंडर रूट 9 आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखोगे। 9 का प्राइम फैक्टर करो जरा, 9 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 का फैक्टर। तो यू कैन राइट, अब यहाँ पे लिख सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है। अब 3 और 3 का पेयर बन गया, इसमें से एक पेयर में से एक 3 बाहर आ गया। अब एक पेयर बाहर आ गया, अब ये पूरा सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया अंडर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट आया 3। तो ये मेथड था स्क्वायर रूट फाइंड करने का था, ये क्या था, स्क्वायर। अब एक चीज और देखनी है, जो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट है दे आर इन, मतलब ये अपोजिट है एक दूसरे के, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट कैसे हैं, अपोजिट ऐसे हैं कि देखो यहाँ पे आपने 5 का स्क्वायर निकाला 25 आया, ठीक है, 5 का स्क्वायर निकाला 25 आया, मतलब मैंने बोला कि 5 का स्क्वायर निकालो 25 आया। तो अगर आप 25 का स्क्वायर रूट करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। स्क्वायर रूट करोगे, 5 का स्क्वायर निकाला था, ठीक है, तो 25 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आएगा। ऐसे ही 4
2 का स्क्वायर किया तो आपको 4 आया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 का जब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। वैसे ही 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3 आया, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, ठीक है। तो ये है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो स्क्वायर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर निकल आएगा उसका, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट में आपको स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का गिवन होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है। ये मेथड होता है फाइंड करने का, प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके सारे फैक्टर्स रूट के अंदर लिखते हैं, पेयर बनाते हैं, हर एक पेयर से एक नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर। सो हाउ टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब हाउ टू फाइंड आउट दैट एनी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मतलब कैसे हम ये पता करेंगे कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल 16 ले लिया हमने। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड आउट वेदर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दैट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मतलब 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। 2 फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सो राइट ऑल द फैक्टर्स लाइक दिस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या करना है, सारे फैक्टर्स आपको ऐसे लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सारे फैक्टर्स ऐसे आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सबका पेयर करना है, पेयर बन गया तो हमको ये चीज देखनी है, यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू चेक दैट आइदर एनी नंबर इज लेफ्ट हुज पेयर इज नॉट देयर। ऐसा देखना है कि कोई ऐसा नंबर बचा है क्या कि जिसका पेयर नहीं है, यहाँ पे जिसका पेयर यहाँ पे नहीं है, सबका पेयर बन रहा है, कोई भी ऐसा नंबर सिंगल लेफ्ट नहीं हुआ है, खाली नहीं है। इसका मतलब ये अगर ऐसा होगा, अगर कोई नंबर सिंगल नहीं बचेगा, इसका मतलब 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो कोई और नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ऐसा नंबर लेते हैं कि हमें ये फाइंड करना है कि whether that number is a perfect square or not. नेक्स्ट नंबर है 45। You have to find out that 45 is a perfect square or not, मतलब कि ये फाइंड करना है कि ये निकालना है कि 45 आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला तो मेथड यही है कि आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 45, वी हैव गॉट 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या मिला, फैक्टर्स क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5, हमें मिला 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। नाउ फाइंड आउट द पेयर्स, पेयर बनाना है, एक पेयर ये बन गया, मगर 5 तो सिंगल बच गया, 5 का कोई पेयर ही नहीं बना। अगर एक 5 और होता, यहाँ पे एक 5 और होता तो 5 का भी पेयर बन जाता, मगर यहाँ 5 नहीं है, मतलब ये 5 क्या बचा, सिंगल बचा। यही आपका पता करने का तरीका है दैट वेदर अ नंबर इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे पता करोगे कि अगर कोई नंबर सिंगल बच जा रहा है तो इसका मतलब, अगर कोई नंबर सिंगल बच जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर, ये जो नंबर है, अगर कोई फैक्टर सिंगल बच रहा है तो ये नंबर जो आपका है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर सिंगल बच गया 5, इसका मतलब 45 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 45 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, देखो मेनली मैं सेलिना पब्लिकेशन से आपको करा रही हूँ, क्लास 8 की सेलिना पब्लिकेशन बुक से करा रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में है, मतलब कि 6 7 8 से अगर पढ़ रहा है, 6 7 8 में है तो वो देख सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं। So you can see the concept, okay. So now we will meet in the next video.
नेक्स्ट वीडियो होगा आपका इसी का क्वेश्चंस कि अब आगे क्या है इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसमें ये पढ़ लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।